ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा की वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 13 जून 2023। वरदान है, मैपन के दरवाजे को बंद कर माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्माण भव। मैपन के दरवाजे को बंद कर माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्माण भव। जिस कर्म में माया आती है उसमें सफलता नहीं मिल सकता है। माया कहाँ से आएगी? बाबा ने कहा मैपन, क्योंकि जहां मैं है उसमें आत्मा है। आत्मा में वर्तमान समय में पंच विकार भरा हुआ है। अभी देख लीजिए, एक पानी है, पानी में आपने शुगर ऐड कर लिया, तो उस पानी को जिसमें शुगर ऐड हुआ है, जहां भी यूज करो तो शुगर का प्रभाव तो दिखाएगा ना। ऐसे ही जहां मैपन है उसमें जरूर विकार ऐड होगा, इसलिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, सफलता आपको नहीं मिलता है। तो माया भी कब आती है? जहां मैपन है। मैंने किया, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही कर सकता हूं, ये मैं के साथ माया भी आ जाएगी। तो माया न आए उसके लिए क्या करना है? तो बाबा कहते आप निमित्त बन जाओ। ऐसे समझो कि आपके द्वारा हर कर्म भगवान कर रहे हैं। आपने बाबा से वादा किया है ना, तन मन धन जन श्वास संकल्प समय कर्म कर्म का फल कर्मेंद्रिय सब कुछ भगवान के हवाले कर दिया है। तो जिस सेकंड आपने ये दृढ़ संकल्प लिया है, उसके बाद आपके द्वारा जो भी पाठ करते हैं वो बाबा करते हैं। तो उस स्थिति और स्वरूप में स्थित रहने से जहां अकेला भगवान है वहां माया आ नहीं सकती है। याद रखो, इस दुनिया में कितना भी चीज हो, जड़ हो या चैतन्य हो, हर चीजों के ऊपर माया का प्रभाव है, चार्जिंग है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है, शक्ति है, 5000 साल में कभी भी स्थूल दुनिया में आए, स्थूल दुनिया का कुछ भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। एवर प्योर है। ज्ञान सुनाने के लिए भले वो शरीर का आधार लेता है, पंच तत्वों का आधार लेता है, सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए, क्योंकि यहाँ कर्म करना या कर्म का फल भुगतना ऐसे पार्ट बाबा का है नहीं। तो उस भगवान से आप कर्म कराएंगे तो क्या होगा? आप साधन बनेंगे, निमित्त बनेंगे, मैं पर नहीं आना चाहिए, तो माया आने का चांस ही नहीं है। साथ में कर्म होने की बात निर्माण भव। निर्माण माना आपने कर्म किया तो आपको मान मिलना चाहिए। मैंने कर्म ही नहीं किया तो कैसे मान कहां से आएगा बताइए? अभी गुलाब जामुन बनाया और किसी ने खाया और किसी ने, तो कहते गुलाब जामुन बहुत अच्छा है, तो उसका जो रिस्पेक्ट बर्तन को मिलना चाहिए क्या? बर्तन तो सिर्फ एक क्या है? साधन है। तो ऐसे ही भगवान की सेवा के लिए आप निमित्त हो। बच्चे, उस सेवा का फल कुछ भी हो उसका चिंता आप मत करना, अंदर से देखते जाना कि आपके द्वारा भगवान निरंतर सेवा कर रहा है क्या। भगवान की सप्त शक्तियों का या कोई एक शक्तियों का अनुभव आपको होते रहना चाहिए। ये कोई अंधेरे में, जब तक आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है और बल्ब ऑन है तब तक आपको रोशनी दिखाई देता है ना। जब तक फैन और एसी है तब तक
ठंडी का एहसास होता है ना। जब तक सूर्य दुनिया में है तब तक गर्मीपन का एहसास होता है ना। लेकिन सूर्य के बीच में कोई बादल आएगा या पेड़ आएगा तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ऐसे ही भगवान की शक्ति सारे विश्व में फैलने के लिए मैं और मेरापन या विकार, अभिमान, ये रुकावट डाल रहा है। इसलिए जिस भाव से, स्वभाव से, जिस विधि से, जिस परसेंटेज से सेवा होना चाहिए, जिस बेहद में होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इसलिए कर्म करने के समय पर निमित्त भाव, जब कर्म कर रहे हो, कर्म के पहले समर्पित भाव, कर्म के समय पर निमित्त भाव, और कर्म का फल जब आता है निर्माण भाव, क्योंकि मैंने वो कर्म किया नहीं। कभी कभी हम बाबा के बच्चे क्या करते हैं, कुछ सेवा हो गया, कहते हैं भाई जी थैंक यू, बहन जी थैंक यू, बहुत अच्छा हुआ। आप लोग कहते हैं हमने तो नहीं की, बाबा ने की। एक होता है दिल से कहना कि बाबा ने कहा, बाबा ने किया। दूसरा होता है मुख से कहना बाबा ने किया, बाबा ने किया, और अंदर में रहता है मैंने किया। जहां अभिमान है वहां अपमान का भी फीलिंग आता है। तो बाबा का है, आपको चिंता करने का क्या जरूरत। जैसे समझ लो आप कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हो, कितना भी ज्यादा काम करो उतना ही सैलरी मिलता है, कम किया तो भी उतना ही सैलरी मिलता है। प्रॉफिट हो लॉस हो आपको उतना ही मिलता है, तो टेंशन क्यों लेने का। इसीलिए यहाँ बाबा कहते बच्चे, बाहर आपके आगे कितना आत्माएं हैं और कितना सेवा चल रहा है, कितना लोग रिसीव कर रहे हैं, उसके बारे में मत देखना, बाहर मुखता में मत आना। अंतर्मुखी, अंदर से बाबा आपको कितना यूज हो रहा है और आपका पर्सनल ईश्वरीय बैंक में कितना परिवर्तन हो रहा है। समय के अनुसार बच्चे बेहद में जाना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने दिन ब दिन जब अपने बच्चों को अलग अलग सेवा पर बाबा ने भेज दिया, स्थूल रूपों में उनके आगे कम बच्चे थे, लेकिन अंदर का स्थिति इतना महान थी, इतना वाइब्रेशन निकलता था, सारे विश्व तक फैलता था। ऐसे ही बाहर की जो लोगों को ओपिनियन के आधार पर, स्थूल चीजों के आधार पर अपने सेवा का फल को आप डिसाइड मत करना है। इसीलिए सेवाधारी माना कौन है, सेवाधारी अगर सेवा करते, कभी यह संकल्प भी उठाते हैं कि मैंने किया, तो यह मैंपन आना माना सारे किए हुए कार्य पर पानी डाल देना। सेवा होने के बाद, सेवा के बीच में, सेवा के समय पर बाबा ने क्लियरली कहा, सेवा माना वो बाबा ही करता है। 0.001% में भी मैंपन नहीं आना चाहिए। आप उसमें आ गए, समझ लो वो कर्म हो जाता है। जब भगवान कर्म करता है माना उसको सेवा कहते हैं, उसको फल का एक्सपेक्टेशन के बिना करते हैं। करता तो बाबा ही है, लेकिन बच्चे याद रखना, फल आपको मिलेगा, फल आपको मिलेगा, लेकिन उस समय वो भाव आपको नहीं रहना चाहिए। बाबा को 100% कर्म करने के लिए आपको देना चाहिए। स्पेशली राजयोग में चेक कीजिएगा, आपने 100% मन बाबा को दिया है। आज नुमाज शाम में मेरा स्थिति में चेक कर रहा था, बाबा मेरे पीछे हैं, मेरे द्वारा शक्ति सारे विश्व पर सभी लोगों को जा रहा है। तो मैंने सोचा मेरे द्वारा जा रहा है, मामा मेरे पीछे हैं, इसके लिए भी मैंने मेरा मन को यूज किया ना। इसका मतलब 100% मन बाबा को मैंने नहीं दिया, थोड़ा परसेंटेज मैंने ले लिया ना, ये गलत हो गया। तो इसके लिए भी मन या स्मृति को, आत्मा का एनर्जी को नहीं रखना है, सिर्फ मन भगवान के हाथ में दे दिया, शांत,
बस क्या कर रहा है, कैसे कर, उसकी तरफ भी अटेंशन नहीं रहा। मैंने ये दोनों चेक किया। मन 100% बाबा के देने के बाद रिजल्ट्स क्या होता है, तो वो खुद हमको अपने को पता चलता है क्या होता है डिफरेंस। हाँ, स्थिति तो अच्छा है पहले में कि सारे विश्व के लिए दे रहे हैं, स्वार्थ तो नहीं है। फिर भी उससे भी 100% भगवान के हाथ में देकर बाबा जिनको देना चाहते हैं, यहाँ तक भी नहीं, आगे वालों को देखना, उस आत्मा को देखना, बिंदु को देखना, वाइब्रेशन देना, उसके लिए भी मन को लगाने का जरूरत नहीं है। क्या होता है, उस तरफ आपने कर्म की तरफ मन को लगाया, उस तरफ उस समय प्रैक्टिकली प्रत्यक्ष फल मिल रहा है, कर्मों का फल। उस तरफ अटेंशन रखने के लिए आत्मा का जो एनर्जी है डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, साथ में टेलीविजन भी देख रहे हो, मोबाइल पर बात भी कर रहे हो, तो आत्मा का एनर्जी डिवाइड होगा ना। टेस्ट तो पता चलेगा लेकिन उतना परसेंटेज में नहीं चलता है ना। ठीक है, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, स्थूल कुछ काम नहीं कर रहे हो, माना टेलीविजन नहीं, मोबाइल नहीं, कुछ भी नहीं, एग्रीड, लेकिन मन इधर उधर घूम रहा है, टेस्ट की तरफ अटेंशन नहीं है, तो क्या होता है, 100% जो कर्मों का फल का अनुभव आप नहीं कर सकते। तो बाबा हमको क्या सिखाते हैं इस वरदान द्वारा, बच्चे सारे कर्म करने का जिम्मेदारी मुझे दे दो, मन फुल मेरे हाथ में दे दो। संगम है ना, मैं और आप कर्मातीत बन जाओ, क्या कर्म करना, कितना करना, कैसे करना, किसको देना, मेरे ऊपर छोड़। और मुझे क्या करना है, बाबा को सब कुछ दे दिया, तो मुझे क्या करना है, आपके साधन द्वारा उस सेकंड में भगवान जो कर्म कर रहा है, कर्म के फल की तरफ अटेंशन रखो। सिंपल। बाबा कितना सुंदर एग्जाम्पल लेते, बच्चे आप अकेले नीचे हैं, तो आपको ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा, प्लेट में डालना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, उसके बाद हाथ साफ करना पड़ेगा, बर्तन मांजना पड़ेगा, राइट? ओके। अभी छोटे बच्चे बनकर माँ की गोद में बैठ जाओ। माँ जब जो भी ब्रेकफास्ट लेकर आती, मुंह ओपन करो, मुंह में रखने के बाद जो टेस्ट है उसको अनुभव करते चलो, है ना। उस समय भी आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, अकेले है तो भी कर रहे हो, लेकिन अकेले है तो अपने हाथों द्वारा आपको खाना पड़ता है ना, भले माँ ने बना के दिया है, प्लेट में डालकर दिया, अपने खाने के लिए तो अटेंशन रखना पड़ता है ना। वो चीज जीभ तक लेकर जाने के लिए अपने हाथ को यूज करना पड़ता है, हाथ या स्पून। अभी इस इडली को चटनी के साथ में खाना है कि सांभर के साथ खाना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन माँ की गोद में है, कुछ डिसाइड नहीं करने का है। माँ जब हाथ में जो भी लेकर आते, मुंह ओपन करो कि सिर्फ वो फल का अनुभव का, राइट? ऐसे ही बाबा कहते हैं, सब कुछ आपने भगवान के हवाले कर दिया, तो आपका काम है उस फल की तरफ अनुभव करना। इसलिए कार्य होने के बाद मैंपन आ गया समझ लो, जितना भी आप सेवा करते हो उसमें पानी डालने से सब कुछ चला जाएगा, बहकर चला जाएगा, उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। इसका मतलब सेवा का फल उसी समय पर आपने ले लिया, खुशी तो होगा, लोग आपको गायन करेंगे। मैंने देखा है, पहले पहले हम जहाँ सेवा पर जाते थे ना, माइक में बहुत सारे लोग गायन करते थे। अभी समझ लीजिए 3 दिन का बट्टी है, 2.5 डे बट्टी करते थे। आधा दिन सम्मान के लिए, गायन करने के लिए, वर्णन के लिए, भाई जी आपने अच्छा किया, वही अच्छा लगता था क्योंकि वो सुनने में खुशी होता था। लेकिन आज वो इच्छा हमने नहीं रखा, मैं अब उसका रिजल्ट देख रहा हूँ, जहां भी जाते अभी सम्मान ही नहीं हो रहा है, कोई गायन ही नहीं कर रहा है, कोई वर्णन ही नहीं कह रहा है, लेकिन अंदर से इतना खुशी रहता है। तो डिफरेंस पता चलता है लास्ट टाइम का सेवा में इस सेवा में कितना डिफरेंस है। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया, कर्म के साथ फल के प्रति जो भी आप संकल्प देते हैं ना, वही आपको रिटर्न आता है। तो आज बाबा ने कहा ऐसे कर्म के साथ आपने ऐसे फल चाहिए, मेरा फोटो निकलना चाहिए, लोगों को भेजना चाहिए, मुझे सम्मान होना चाहिए। तो क्या होता है, बच्चे वो 100% कर्मों का फल जो आपके अकाउंट में जमा होना चाहिए वो नहीं होता है। अभी आपने किया, आज ही खा लिया, जैसे कहते हैं ना दिन का बादशाह। आज सुबह टाउन में आ गए, 2,000 रुपए कमाई किया, शाम तक खाली किया और घर चले गए। आने के टाइम पर भी जॉब खा ली, जाने के टाइम पर भी जॉब खा ली, ऐसे हो जाता है। ठीक है,
तो ऐसे भविष्य के लिए स्टॉक जमा करके रखना है तो सेवा करने का जिम्मेदारी भगवान को दे दो और वर्तमान के लिए सेवा का फल को अनुभव नहीं करना। सेवाधारी, सेवा के लिए आधार, कर्म के लिए नहीं। आपने किया कर्म, बाबा करेंगे, तो सेवा के लिए आधार। सेवाधारी अर्थात करावनहार बाप कभी नहीं भूले, वह करा रहे हैं, हम निमित्त बन कर रहे हैं। अभी आपका हाथ मुंह हो रहा है, लेकिन कौन चला रहा है? आत्मा है ना। कार रोड पर जा रहा है, अपने आप तो नहीं जाता है, कौन चला रहा है? आत्मा चलाती है ना। तो ऐसे ही आप अपने साधन को भगवान के हाथ में दे दो, सिर्फ निमित्त बन जाओ। आप करनहार हो। आप करावनहार कौन है? अब जैसे कि फिल्म में, फिल्म का एक्टर तो दिखाई देता है, लेकिन जैसे डायरेक्टर कहते हैं ऐसे ही उनको बोलना पड़ता है, वैसे एक्टिंग करना पड़ता है। आपको सपोज आपने ऐसे एक्टिंग नहीं किया, वो दोबारा शूट करता है। जब तक उनके मन में ऐसे एक्टिंग आना चाहिए, जब तक नहीं आता बार बार वो शूटिंग करते ही रहते हैं। जब उनके मन में लगता है जैसा मैं चाहता हूँ वैसे आता है, आ गया, तब वो शूटिंग रुकवा देगा। ऐसी ही जब तक बाबा का एक्सपेक्टेशन के अनुसार आप पाठ नहीं करते हो, तब तक बाबा आपको ज्ञान देता ही रहेगा, आपको ठीक करता ही रहेगा ईश्वरी सेवा के बारे में और सच्चे जिंदगी लीड करने के लिए। जहां निमित्त भाव है वहां निर्माण भाव स्वतः होगा। मैंने नहीं किया तो वहां मैं और मेरापन अभिमान आने का चांस ही नहीं रहता है। अभिमान आ ही नहीं सकता। तो स्टार्टिंग से एंड तक देखो, स्पेशली ईश्वरीय सेवा में, ईश्वरीय कार्य में, याद रखिएगा, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो कुछ भी कर्म चलता है, कार्य चलता है, वो भगवान का है। बाकी अपने कर्म के लिए किसको सिलेक्शन करना, वो मालिक डिसाइड करता है। अभी देखिए, अपने घर में आप अंदर आते हैं, कपड़े को यूज करते हैं, बर्तन को यूज करते हैं, चेयर को यूज करते हैं, टीवी को यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं। किसको यूज करना आप डिसाइड करते हो ना, वो साधन थोड़े डिसाइड करेगा। जिस दिन जो कपड़े चाहिए वही ले लेते हैं, बाकी ऐसा ही रह जाएगा। ऐसे किस सेवा के लिए किसको यूज करना है वो भगवान डिसाइड करता है। ठीक है, इसलिए भगवान के आगे सदा एवर रेडी होकर रहना। निमित्त हूं, निर्माण हूं, तो माया आ नहीं सकती। मैं एक साधन हूं, तो वहां माया आने का चांस नहीं रहता। मैंपन के दरवाजे को बंद कर दो तो माया विदाई ले लेगी। तो बाबा कहते सिर्फ ईश्वरी सेवा के टाइम पर नहीं, सदा हर कर्म बाबा कर रहा है, बाबा कर। इसके लिए विधि क्या है? भ्रकुटी की जगह पर बाबा को बिठाओ। सिर्फ एक काम कीजिएगा, भ्रकुटी की जगह पर जो आत्मा है ना उसको निकाल दो और बाबा को बिठाओ। हो गया, इतना ही। क्या हो गया? कार था, कार की जगह पर आपका ही कार था, आप ड्राइविंग कर रहे थे, ठीक है। आप कार से उतरो, बाजू में भी मत बैठना, उसमें बाबा को बिठाओ और एक्सपर्ट ड्राइवर को बिठाओ, वो चला कर लेकर जाएगा। तो जाना भी है तो बाजू सीट में बैठो, एंजॉय करो जर्नी को। नहीं तो बहुत अच्छा है कि कार से नीचे उतरो। इसलिए बाबा कहते परम धाम में जाकर चुपचाप बैठ जाओ। गुलजार दादी भी क्या करती थी, जब बाबा का पाठ चलता था, बाबा को सीट देकर बाजू में बैठती थी। वही अच्छा है, स्पेशली ईश्वरी सेवा के टाइम पर। और जब लौकिक सेवा में आते हो, बाजू में बैठ जाओ। लेकिन आगे इस विधि को अपनाते जाएंगे, बाजू बैठना भी आपको अच्छा नहीं लगता है। तो राजयोग में भी अलग 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 विधि है। तो दिन ब दिन आपकी जिंदगी में भगवान ज्यादा आता रहेगा, आपके द्वारा वो पाठ करता रहेगा, आपका पाठ कम होगा। इससे ही आपको दिन ब दिन आपका पाठ सहज होगा। स्लोगन, जो होली हंस हैं उनकी विशेषता स्वच्छता है। स्वच्छ बन सबको स्वच्छ बनाना ही उनकी सेवा है। जो कौवा रहता है ना, कभी गंदगी को ले लेता है, कहाँ कहाँ करता रहता है, वाई वेर वेट, यानी क्वेश्चन, क्यों, क्या, कब, कैसे। तो हम सदा क्लियर, बहता हुआ क्लीन पानी में रहेगा, वाइट रहेगा। ऐसे आप वाइट कैसे रह सकते हो?
ईश्वर से कर्म कराते रहेंगे तो क्लीन रहेंगे। तो सदा खुद क्लीन रहना माना अपने मन को कहा भी इस दुनिया की चीजों में मत रखना। बच्चे याद रखना, अपने मन को आत्मा में भी रखा तो भी अभी तक आप संपूर्ण नहीं बने हो, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाएगा। इसीलिए मन को इस दुनिया में और कुछ कहा भी रखना, सिर्फ भगवान में रखना, खुद क्लीन होते रहना और बाकी लोगों को भी क्लीन करते रखना। मैंने देखा है जो माताएं रहते हैं घर में, जो मालकिन है, वो क्लीन रहती है तो क्या करती है, खुद अपने शरीर को क्लीन रखती है, अपना कपड़ा क्लीन रखती है, अपने घर को क्लीन रखती है, अपने बच्चों को क्लीन रखती है, और अपना पति जब बाहर जाता है तो उनके कपड़े को क्लीन करके आयरन लगा कर देती है, और पति को भोजन बना के टिफिन के में रेडी करके देती है। और खुद क्लीन रहती है और सारे चीज को क्लीन रखती है। ऐसे बाबा कहते बच्चे मन से सदा क्लीन रहना और लोगों को भी क्लीन करने का सेवा करना। ओके, ओम शांति।